का जिन्होंने न्योता दिया इस साल भी। उस टाइम इलेक्शन का टाइम था, दूसरी स्टेट में का प्रोग्राम था, तो उस दिन तो नहीं आ पाए। मगर जो है आज केवल इस मन से कि भाई धोख मारेंगे और जो है यहाँ से एक ऊर्जा मिलती है लड़ाई लड़ने की। और मैं ज़्यादा कोई राजनीतिक बात, क्योंकि राजनीतिक तो बात है नहीं, आप सब जानते हो, ईमानदारी से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब ठीक है, पिछली बार चूक रहेगी, मेरे को जो है आपके मन में भी टीस है और हो जाता है, क्योंकि अपन ने ईमानदारी से संघर्ष किया था। दुख इस बात का है कि एक ऐसे व्यक्ति जो यूँ कहते थे कि भाई सारा काम रोहतक में कर दिया, उसने हमारी पार्टी छोड़ी, वो कैंडिडेट ही आ गया हमारे खिलाफ, जो जीत गए यहाँ से। वो इसी बात पे इलेक्शन उन्होंने पार्टी छोड़ी थी कि भाई ये रोहतक में ज़्यादा काम करते हैं, फिर वो बीजेपी से कैंडिडेट आ गए मेरे खिलाफ। मगर समय की बात है, वो जीत गए, इस बात का कहीं ना कहीं, मगर वो समय की बातें कहते हैं। तो मगर आपका आशीर्वाद हमेशा रहा, आपकी भावना हमेशा रही, मुझे पता है। और मेरी भी भावना क्या है वो आपको पता है, मेरे दिल में क्या है मुझे आपको पता है। अब जो है आप लोगों का आशीर्वाद और आपका सहयोग, जो आज ये पावन धरा पे खड़े हैं, भगवान की जगह पे खड़े हैं, मुझे जो है आना 1.5-2 साल का टाइम है। इन 1.5-2 साल में मैं केवल ये आपसे कहूँगा कि भाई इन 1.5-2 साल में आपकी मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है इस लड़ाई में, ताकि इसको जो है जो राज को बदले और राज को दोबारा घबराओ, इसमें आपकी ज़्यादा मेरे को जितनी आपको मेरी ज़रूरत है वो तो मैं हमेशा हुई, मगर इन 1.5-2 साल जो बचा है टाइम, इसमें हमने आपकी ज़्यादा जरूरत है। घबराओ ना, बोल को तेरी बड़े छोरे बोल दिया नहीं अकीब हर आदमी की आँख खुल रही है। और जो कर माछी जब छत पर टूट जाया कर लो सहत न चूस जाया करे, यू हमारा सारा सहत काट लिया इनने और ये बोल के बनाना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ। और दूसरी बात जो है अपना जो है गांव, अपने गांव की डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि अपने गांव की जितने रिश्तेदारी अपने ज़िले में है उतनी रिश्तेदारी अपने गांव की हिसार साइड भी है। इस बार अपने गांव की डबल जिम्मेदारी है उनको, हिसार दिन दोनों तरफ तो और भिवानी भी देखो, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया। देखो सारे हरियाणा को समझ में आ गया, किसान आंदोलन में भी समझ में आया, सारी बात जो है हर तरह हर वर्ग परेशान है। तो आप लोगों का मैं यही आपसे आशीर्वाद मांगते हुए सार जागा फिर तू सारा देखना है, सारे की लड़ाई लड़ेंगे। श्रद्धालुओं, आप सब की तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से यहाँ पहुँचने पर दुकानदार का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही दादा चौंडदेव की एक मानता का ये स्थल है, और ये मैं कहूँगा कि केवल कोई एक गांव या 4 गांव का नहीं, ये पूरे हमारे इलाके में छत्तीसगढ़ राज्य की मानता है। तो आज यहाँ एक धर्म का स्थल है, इसमें जो है वार्षिक रूप से भंडारा रहता है, जिसमें आमंत्रण था, उसको मैं आ नहीं पाया था। आज यहाँ पे आके कमेटी से और सारे हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलकर आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और सबसे बहुत इस बात के लिए धन्यवाद। तो राजनीतिक समीकरण है, उस बारे में क्या कहेंगे? सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, जो हरियाणा की सरकार है उसकी कार्यशैली किसी से छुपी नहीं। लोग इस सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे। हकीकत यह है कि खट्टर सरकार से लोग इतना ज़्यादा परेशान थे, भाजपा की सरकार से, कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ बड़ी भारी जीत हुई बीजेपी की, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आते आते 3 महीने में उनकी गाड़ी फंस गई, उनको पूरा बहुमत नहीं दिया गया। लोगों ने अपनी तरफ से सरकार को हरा दिया था, लेकिन जेजेपी पार्टी जो लोगों का जिनों का सहयोग मिल गया, 10 सीट आ गई, उन्होंने जाके लोगों से विश्वासघात किया और इस सरकार को दोबारा ले आए। वो नहीं तो लोग नहीं चाहते थे सरकार दोबारा। इसमें तो सरकारी कार्यशैली और बेलगाम है, कभी शराब घोटाला आता है, कभी खनन घोटाला आता है, लूट खसूट में लगे हुए हैं, किसान आंदोलन पे किसान पे अत्याचार आता है। तो ये सरकार, इस सरकार ने हर वर्ग पे आज हर वर्ग अपने आप को तरस महसूस करता है इस सरकार में। और यही मैं समझता हूँ आने वाले समय में हरियाणा के अंदर एक सकारात्मक जो है आशा की किरण के रूप में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देखते हैं। तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है 5 राज्यों में कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, तो हरियाणा में कैसे देखते हैं? देखिए, हर प्रदेश के अपने समीकरण रहते हैं और हर चुनाव के अपने समीकरण रहते हैं।
लोकसभा चुनाव में हरियाणा से 10 की 10 सीट आई थी बीजेपी की, और जब विधानसभा चुनाव आते आते भाजपा मेजॉरिटी भी नहीं आ पाई, 40 पे अटक गई, 75 पार का नारा था। ऐसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी का एक भी किसी सीट पे जमानत नहीं बच पाई। यहाँ तक कि नोएडा सीट, नोएडा तो दिल्ली के चारों तरफ है, दिल्ली चारों तरफ है नोएडा के, तो नोएडा का हर आदमी दिल्ली में काम करता है, लेकिन नोएडा पे उनके मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाई आम पार्टी। यूपी की 403 सीट में से एक में आम आदमी पार्टी नहीं आ पाई, ऐसे ही उत्तराखंड में नहीं आ पाई। तो हर प्रदेश के समीकरण अलग रहते हैं, कहीं समाजवादी पार्टी का समीकरण था, तो कहीं भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई का समीकरण था, और हर चुनाव के समीकरण रहते हैं। हरियाणा के समीकरण ये है कि हरियाणा में खट्टर सरकार से लोग त्रस्त है, खट्टर और दुष्यंत सरकार से लोग पूरी तरीके से इसको नकार चुके हैं। ये तो ऐसी सरकार रही कि 2 साल तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्रों में कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे, इतनी इस सरकार से लोग इतने दुखी थे। तो हरियाणा में जो है लोग बदलाव की तरफ देखते हैं। हरियाणा में जिस तरह का संघर्ष विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कर रही है, उसकी ओर देखते हैं, और हरियाणा में हम ये वही हर वर्ग की आवाज़ यूं ही उठाते रहेंगे। तो राहुल और सोनिया गांधी जी है, उसके खिलाफ कुछ जैसे 2-3 की बात करें तो कुछ इकट्ठे हो गए हैं नेता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। ये आप मेरे को आप मेरा ज्ञानवर्धन करो। कोई, मैं समझता हूँ कोई किसी के खिलाफ नहीं, उनके सब पक्ष में। और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, उसमें सबकी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबके जो है इसमें विचार होता है, एक मंथन होता है, और उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। तो हरियाणा अभी तक संगठन भी नहीं बना है ना, जिला सत्र हमारी मेंबरशिप चल रही है, उस मेंबरशिप के माध्यम से संगठन बनेगा, भर्ती चल रही है।